नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। निजी क्षेत्र में नौकरियों में प्रदेश के निवासियों को दिए गए 75% आरक्षण पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की रोक के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। गुड़गांव और फरीदाबाद के कई औद्योगिक संगठन ने इस कानून को हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा। फरीदाबाद इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि निजी क्षेत्र में योग्यता और कौशल के अनुसार लोगों का चयन होता है। अगर नियोक्ता से कर्मचारी को चुनने का अधिकार ले लिया जाएगा तो उद्योग कैसे आगे बढ़े। चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निजी कंपनियों में 75% आरक्षण कानून पर रोक लगाने के पीछे राजनीतिक एजेंडा है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि युवाओं से रोजगार छीनने की राजनीतिक मंशा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की दलील को स्वीकार किया है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई होगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बात करेंगे। कल पानीपत में हैंडलूम इंडस्ट्रीज से मीटिंग है। 13 फरवरी को गुड़गांव में उद्योगपतियों के साथ मीटिंग करेंगे। रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने निजी क्षेत्र में 75% रोजगार के मुद्दे को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश के युवाओं के साथ यह धोखा है। हुड्डा ने पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह उनके दोस्त जरूर हैं, लेकिन पार्टी सबसे ऊपर है। हरियाणा में कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने केंद्रीय बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट में हर वर्ग का ख्याल रखा गया। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने कहा कि बिजली बिलों का ई भुगतान करने वाली पंचायतों को 5 लाख रुपए देंगे। रणजीत चौटाला ने यह भी कहा, ट्यूबवेल के बिजली के बिलों पर सरचार्ज बिजली महकमे ने माफ किया है। प्रदेश में कुल 125 करोड़ के सरचार्ज माफ किए गए। अंबाला छावनी में बन रहे आजादी के प्रथम लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण का जायजा लेने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कैबिनेट मंत्री अनिल विज भी साथ में रहे मौजूद। उचाना हल्के के गांव करसिंधु में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कार्यक्रम में की शिरकत। जनसभा को किया संबोधित। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि गुरुकुल खेड़ा में रेवेन्यू फंड की सहायता से 1.25 करोड़ रुपए की लागत से हर घर में 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाए जाएंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि दिन के समय बिजली के बिल का खर्च नहीं लिया जाएगा और रात में घरों में खर्च होने वाली बिजली का बिल मालिक को देना होगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि चौधरी देवीलाल के नाम से पूरे हरियाणा में 40 लाइब्रेरी तैयार हो गई हैं। आसपास के 40 गांवों में भी इस तरह की लाइब्रेरी बनेंगी। करनाल के दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करीब 42 करोड़ की लागत से बनने वाली 6 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसमें करीब 35 करोड़ की लागत से शहर में 25,000 स्मार्ट एलईडी लाइट लगाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने 2 पार्कों के निर्माण, कई सड़कों के सुधार और करनाल शहर के ऐतिहासिक इमारतों के सौंदर्यीकरण की योजना का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्मार्ट सिटी के तहत करनाल में 1524 करोड़ की लागत से 85 योजनाओं पर काम जारी है। इनमें फिलहाल सिर्फ 15 योजनाओं का काम पूरा हुआ है। कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भगवान दास और डिप्टी मेयर राजेश यज्ञ ने जब सीएम मनोहर लाल को शॉल भेंट की तो उन्होंने मंच पे ही शॉल को ठेठ हरियाणवी अंदाज में ओढ़ लिया। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला प्रशासन के अधिकारियों की मीटिंग ली है। ज्ञानचंद गुप्ता ने डेवलपमेंट वर्क्स को लेकर के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आम लोगों से जुड़ा कोई भी काम न रोका जाए और जिन प्रोजेक्ट्स के पूरे होने पर लोगों को परेशानी होती है उन्हें जल्द ही पूरा किया जाए। सागर धनखड़ हत्या के मामले में आरोपी पहलवान सुशील कुमार ने जमानत के लिए दिल्ली का दरवाजा खटखटाया है। सुशील कुमार ने हाईकोर्ट से जमानत की मांग की है। इससे पहले दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के मामले में आरोपी ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर इंदौर के सरकारी अस्पताल में सेमिनार का आयोजन किया गया। इसमें काफी संख्या में महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। सेमिनार में एसएमओ डॉक्टर किरण गिरधर ने बताया कि कैंसर से किस प्रकार से बचा जा सके और कैंसर का पता लगने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। फरीदाबाद में जगह जगह सड़कों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे की निगरानी कंट्रोल रूम से 24 घंटे हो रही है और अब पुलिस की निगरानी में शहर के ज्यादातर हिस्से आ गए। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पूरे शहर में 143 जगहों पर 1200 हाई रेजोल्यूशन के कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं और पल पल की निगरानी रखी जा रही है। कैथल के डीसी का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। लघु सचिवालय में एसएचओ की गिरफ्तारी के विरोध में सामाजिक संस्थाएं विरोध प्रदर्शन करती रही हैं। जिला उपायुक्त अपने दफ्तर में बैठे रहे। लगभग 4 घंटे के बाद जिला उपायुक्त पीछे के दरवाजे से बाहर निकले हैं। पत्रकारों ने उनसे प्रदर्शन के बारे में जानना चाहा तो जिला उपायुक्त प्रदर्शन के बारे में अनजान नजर आए और फिर पत्रकारों पर ही भड़क गए।
तो शाम में 1 जनवरी को डाडम पहाड़ पे हुए हादसे की जांच को लेकर के एनजीटी की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया है, मौजूदा स्थिति का आकलन किया है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,49,000 से ज्यादा नए केस हैं, 1,072 लोगों की मौत हुई। कर्नाटक में कोरोना के 16,436 नए मामले हैं। कुल संक्रमितों की संख्या 38 लाख से ज्यादा है। बीते दिन 60 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। केरल में बीते 24 घंटे में 42,677 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 50,821 मरीज ठीक हुए हैं। 160 लोगों की मौत हुई है। नए केस में 19% की बढ़ोतरी। दिल्ली में 2,668 नए कोरोना के केस हैं, 13 लोगों की मौत हुई है। 4,837 लोग ठीक हुए हैं। अब तक दिल्ली में 18.38 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 3,148 नए केस हैं, 16 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 5,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 896 नए केस हैं, 3 मरीजों की मौत हुई है। एक दिन में 1400 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। फरीदाबाद में 24 घंटे में कोरोना के 277 नए संक्रमित हैं, 1,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कुरुक्षेत्र में 24 घंटे में कोरोना के 87 नए मामले हैं, 131 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 400 के पार है। सोनीपत में 24 घंटे में कोरोना के 215 नए मामले सामने आए हैं, 273 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस की संख्या 900 के पार है। हिसार में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 193 नए मामले सामने आए हैं, 301 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 1,000 के पार। करनाल में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 64 नए मामले सामने आए हैं, 99 मरीज रिकवर हुए हैं। एक्टिव केस 800 के पार। पंचकुला में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 187 नए मामले सामने आए हैं, 266 मरीजों ने कोरोना को मात दी। करनाल के राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के विशेषज्ञों ने भैंस की पूंछ से 2 क्लोन पैदा करके नया कीर्तिमान स्थापित किया। क्लोनिंग के जरिए दुधारू पशुओं की उच्च उत्पादन वाली नस्लों का संवर्धन हो रहा है। इस तकनीक के जरिए उत्पादन को दोगुना करने और किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा रहा है। रतिया में हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री रामस्वरूप रामा के पैतृक गांव रतनगढ़ गांव में 8 एकड़ में बना खेल स्टेडियम अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, जिससे खेल नीतियों के दावों पर सवालिया निशान लगा है। 4,000 के करीब आबादी वाले रतिया से 3 किलोमीटर दूर रतनगढ़ में बने इस खेल स्टेडियम में 2-2 फीट तक गंदा पानी जमा है। स्टेडियम में गंदगी का ढेर लगा हुआ है। करनाल में रखरखाव के अभाव में विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के कारण सरकारी गोदाम में रखे गेहूं की हजारों कट्टे खराब हो गए। हैफेड के डीएम ने गोदाम की चेकिंग के दौरान अनाज सड़ने का खुलासा किया है। डीएम ने कहा है कि स्टॉक के इंचार्ज और जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। भिवानी में खाद नहीं मिलने से परेशान किसान डीसी कार्यालय पर पहुंचे हैं। इस दौरान डीसी ने वहां पहुंचने वाले किसानों को 5-5 कट्टे देने का आश्वासन दिया है। बाद में किसान ने डीसी कार्यालय से गए। सोना में नौकरी से निकाले गए डीसी के फैसले के विरोध में बिजली कर्मचारियों ने आंदोलन कर दिया है। बिजली कर्मचारियों ने इसके लिए 21 फरवरी को आक्रोश प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। यूनियन के नेताओं ने बताया कि कर्मचारियों की लंबित मांग और 12 सब डिवीजन को निजी हाथों में सौंपने के प्रयास के विरोध में कर्मचारी लामबंद हैं। करीब 2 माह से हड़ताल पर चल रहे आंगनबाड़ी वर्कर्स और उनके समर्थन में आई आशा वर्कर्स के खिलाफ संबंधित विभाग ने अब कार्रवाई की है। महिला एवं बाल कल्याण कार्यालय की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी करने के बाद आशा वर्कर्स और आंगनबाड़ी वर्कर्स के खिलाफ विभाग ने पुलिस थाने में केस दर्ज करवाया। गुड़गांव में अहिर रेजिमेंट की मांग को लेकर के खिड़की दौला टोल पर अहिरवाल की कई गैर सरकारी संगठनों ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। भारतीय सेना में अहिर रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर के लोग धरना कर रहे हैं। कई बार केंद्र और राज्य सरकार को ही अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं। बेरोजगार युवाओं के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए अटल सेवा केंद्र पर रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं, जिससे युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। युवाओं का कहना है कि कौशल विकास पोर्टल पर वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन अब स्टे लगने के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो गया। सिरसा में यूनिवर्सिटी खुलते ही विद्यार्थियों के प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। विद्यार्थियों की मांग है कि NE5 के आधार पर ही परीक्षा हो, लेकिन प्रशासन ने इस पर सहमति नहीं दी। इसी के विरोध में विद्यार्थी CDLU में एकत्रित हुए हैं, प्रदर्शन किया है, चेतावनी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो सोमवार से धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। प्रदेश सरकार ने अस्थायी मान्यता के साथ चल रहे स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। अंबाला शिक्षा विभाग ने 41 स्कूलों को नोटिस भेजकर बच्चों के दाखिला न लेने के निर्देश दिए। शिक्षा अधिकारी ने खंड स्तर पर बिना मान्यता के चल रहे स्कूलों के बारे में जानकारी जुटाई है। अब 2006 से हर साल एक्सटेंशन लेकर चल रहे अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिले नहीं होंगे। फतेहाबाद में ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत DPAM रणविजय सहित 3 कर्मचारियों को हटाया गया है।
डीपीएम पर पहले धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। डीपीएम ने साथी कर्मचारियों के ट्रांसफर करवाने के लिए फर्जी ईमेल की थी। अब डीपीएम सहित कुल 3 कर्मचारियों को कार्यमुक्त कर दिया गया है। फरीदाबाद में पुलिस ने मेगा चेकिंग अभियान चलाया है। अभियान के दौरान पुलिस के जवान सड़कों पर मुस्तैद दिखे हैं। इस दौरान रॉन्ग साइड से आने वाले वाहनों के चालान काटे गए हैं। करनाल में फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। फर्जी पासपोर्ट बनाने के मामले में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पुलिसकर्मी, एक पासपोर्ट विभाग का कर्मचारी है। बताया जा रहा है कि आपराधिक छवि के 22 लोगों ने पासपोर्ट बनवाए थे। करनाल में फर्जी पासपोर्ट के खुलासे के बाद अब पिछले 4 सालों में बने पासपोर्ट की जांच की जाएगी। इसके साथ ही कई इमिग्रेशन एजेंसी भी अब पुलिस के रडार पर है। ताबड़ू शहर के पटौदी रोड पर संचालित क्लिनिक और बावला रोड पर मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पुलिस के साथ मिलकर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान क्लिनिक में मिली खामियों के बाद उपकरण और दवाइयों को जब्त किया गया है। वहीं क्लिनिक संचालक को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी देकर क्लिनिक को बंद करवा दिया गया है। सीएम विंडो पर शिकायत मिलने के बाद यहां पर छापेमारी हुई। रादौर के गांव टोपरा कला के अशोका एडिक्ट्स पार्क में 3 महीने पहले लगाई गई अष्टमंगला छत्रावली बरसात और तेज हवा के कारण नीचे गिर गई। हालांकि गनीमत यह रही कि जिस वक्त ये छत्रावली नीचे गिरी है उस वक्त पार्क में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सिरसा में काफी समय से नशे का कारोबार करने वाले एक व्यक्ति को 70 ग्राम चिट्टा के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लिया जाएगा। रेवाड़ी की कोसली पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत मामला दर्ज करके उसको जेल भेज दिया गया है। गुड़गांव के रिठौर गांव में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को गाली देने पर मृतक को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद से आरोपी फरार था, लेकिन पुलिस ने कुछ घंटे के बाद ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली के कस्तूरबा नगर इलाके में सिख युवती के साथ की गई मारपीट और बाल काटने के विरोध में फतेहाबाद में सिख संगठन लामबंद हुए। लघु सचिवालय में पहुंचकर सिख संगठनों के साथ सामाजिक संगठनों ने इस मामले में कार्रवाई को लेकर के राष्ट्रपति के नाम फतेहाबाद के एडीसी को ज्ञापन सौंपा। पंचकुला पुलिस ने चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन बॉर्डर एरिया के पास हुए ब्लाइंड मर्डर के मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने बताया कि महिला के आशिक ने ही उसकी हत्या कर दी। जीआरपी ने आरोपी को मर्डर के मामले में गिरफ्तार किया। जांच में खुलासा हुआ है कि महिला पिछले कई महीनों से आरोपी से लाखों रुपए की मांग कर रही थी। पिछले 8 साल से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। यमुनानगर के छजरौली में नेशनल हाईवे के पास होटल में नकाबपोश 4 बदमाशों ने होटल के मैनेजर से देसी कट्टे के नोट पे हजारों रुपए की लूट को अंजाम दिया। लूट के बाद बदमाशों ने होटल मैनेजर को कमरे में बंद किया और फरार हो गए। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पलवल में संगीन वारदात में लिप्त बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस पर एकाएक बदमाशों ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने ऑल्टो सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। सोहना में बदमाशों ने थाने से महज 300 मीटर की दूरी पर एटीएम उखाड़ने का प्रयास किया, लेकिन एटीएम में लगे हुए हूटर के बजने से आसपास के लोगों ने शोर मचा दिया। बदमाश भाग गए। जजर कुसली मार्ग पर एक कार पलटने से सेना के एक जवान की मौत हो गई है। मृतक चंडीगढ़ स्थित सेना कार्यालय में बतौर लिपिक के पद पर कार्यरत था। मृतक के साथ कार में बैठे 2 अन्य साथी भी घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है। बहादुरगढ़ में नग्न लहूलुहान अवस्था में मिला 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला का शव। मृतक के गले और पेट में गहरे चोट के निशान हैं। मृतका एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए घर से निकली। रोहतक में नशे से परेशान होकर के तेज कॉलोनी में एक युवक ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। मौके से बरामद सुसाइड नोट में नशे की परेशानी को आत्महत्या का कारण बताया। भिवानी के रेलवे स्टेशन के निकट एक व्यक्ति की लाश मिली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डेड बॉडी को कब्जे में लिया है। शिनाख्त के लिए मोर्चरी में रखवा दिया गया। फरीदाबाद के गांव मुजेसर में 2 दिन से बंद कमरे में एक 50 वर्षीय व्यक्ति का मृत अवस्था में शव मिला है। लोगों ने बताया कि मृतक निजी कंपनी में काम करता था। पिछले 2 दिन से वो बाहर नहीं निकला था। पानीपत में फिर देखा तेज रफ्तार का कहर। बेटी की मौत का शोक मनाने के लिए नोएडा से निकले परिवार की कार को ट्रक ने मारी टक्कर। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। टक्कर लगने से एक परिवार के 4 लोगों की हुई मौत, जबकि 1 साल की बच्ची, 2 महिलाएं और ड्राइवर बाल बच गए हैं। एक बुजुर्ग समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
रोहतक के खिड़वाली गांव में 50 वर्षीय व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। 2 बाइक सवारों ने 5 राउंड फायर करके वारदात को अंजाम दिया है। मामला पुरानी रंजिश का बताया जा रहा है। लगातार रुक रुक कर हो रही बरसात से किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। बरसात से गेहूं की फसल खराब होने का डर बना हुआ है। किसानों का कहना है कि पिछले दिन हुई वर्षा से किसानों की फसलों को राहत हुई थी, लेकिन अब उनको डर है कि बरसात के कारण किसानों का पीला सोना कहीं काला ना हो जाए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले 2 दिन से हो रही बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जताई। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में उत्तराखंड में बर्फबारी का दौर जारी है। इसकी वजह से मैदानी इलाकों में फरवरी का महीना आने के बाद भी मौसम में ठंडक बनी हुई।